हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 18। आउच! गिरने के साथ ही सना चीख पड़ी। सना और करीम दोनों पानी से भरे बाथ टब में गिरे थे। सना नीचे थी और करीम उसके ऊपर। करीम की बॉडी पर लगा सोप हल्का हल्का सा धुलकर पानी में मिल रहा था। उन दोनों की बॉडी भीग चुकी थी। करीम जो सना के ऊपर गिर गया था वो एकटक सना को ही देख रहा था। सना के भीगे बाल उसके चेहरे पर थे और सना की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वहीं अब सना ने भी अपनी आंखों को खोला तो करीम का हैंडसम सा चेहरा उसके सामने था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और वो बस उनमें खो गए थे मानो। उस ठंडे पानी में करीम और सना को एक दूसरे की गर्म सांसों का चलना महसूस हो रहा था। करीम की बॉडी सना के चेस्ट से टच हो रही थी और सना को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सना की सांसें तेज हो गई थी और धड़कनों ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। सना अब लंबी सांसें ले रही थी। करीम को खुद के इतना करीब पाकर सना का दिल तेजी से मचल रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करना चाहती थी। वो आदमी जो उसके इतना करीब था, जिसकी सांसों को वो अपने होठों के पास महसूस कर पा रही थी, जो उसका पति था, उसके सामने उसका खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं सना ने व्हाइट कलर का नाइट वियर पहन रखा था, जो भीगने के बाद अंदर का सब कुछ रिवील कर रहा था। सना का ये सुपर सेक्सी रूप देखकर तो करीम भी अपनी सांसों पर काबू पाना चाहता था। करीम के सामने जो लड़की थी, उसके गुलाबी होठ जैसे करीम को अपनी तरफ बुला रहे थे। करीम जिसने कभी दूसरी लड़कियों के सामने अपना कंट्रोल नहीं खोया, आज वो सना के सुंदर लाल होठों को चूमने से रोक न सका। करीम सना की आंखों में झांकते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी गर्म सांसें सना अपने बेहद करीब महसूस कर पा रही थी। करीम को करीब आता देख सना ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में करीम के गर्म होठ सना के कोमल होठों को चूम रहे थे। सना के होठों को चूमते हुए करीम ने अपने हाथ को सना के नीचे की तरफ बढ़ाया और उस पार्ट को टच किया। सना एकदम से सिहर उठी। वो अपना सुध बुध खोती जा रही थी मानो। करीम के ऐसा करने से सना ने करीम के ऊपर अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। सना की मजबूत पकड़ खुद की पीठ पर पाकर करीम थोड़ा और उत्तेजित हो गया। सना के होठ को एक बार चूमने के बाद करीम ने धीरे से खुद को उठाया और सना की आंखों में झांकते हुए उसे अपने हाथ का सहारा देकर बाथ टब में बैठा दिया। सना उठकर बैठ गई। करीम उसे देखकर मुस्कुराया। सना ने करीम की आंखों में झांका। सना को वहाँ कुछ अलग ही भाव दिखाई दिए। तभी करीम ने सना की तरफ हाथ बढ़ाया और खुद उसके पास बैठ गया। सना के कपड़े जो पहले ही सब कुछ रिवील कर रहे थे और जो करीम को उत्तेजित करने का काम कर रहे थे, करीम ने उस कपड़े को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सना की नज़र करीम की तौलिए पर गई, जो अब करीम की बॉडी से अलग हो चुकी थी। करीम उस वक्त पूरी तरह नेक था। सना को इसे इस तरह देखकर एक अलग ही गुदगुदी सी हो रही थी और उसे अजीब भी लग रहा था। हालांकि ये करीम और सना का फर्स्ट टाइम नहीं था। इससे पहले भी दोनों ने ये सब किया था, लेकिन तब ये रोमांटिक नहीं था क्योंकि तब सना नशे में थी। लेकिन आज दोनों नशे में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से दूर भी नहीं हो पा रहे थे। सना ने जब करीम को नेक्ड देखा तो शर्माते हुए अपना सर झुका लिया। सना को शर्माता देख करीम मुस्कुराया और धीरे से उसके ईयरलोब को काटते हुए उसके सीने पर प्रेस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम शर्माई क्यों? सना ने करीम की सेडेक्टिव वॉइस सुनी और अपनी आंखों को बंद करके करीम के टच को महसूस करते हुए कहा, ये ये थोड़ा अजीब है। हाँ, लेकिन अच्छा है ना? करीम ने सना की पूरी बॉडी पर हाथ घुमाया और फिर उसकी बॉडी से भी उसके सारे कपड़ों को उतार दिया। अब सना और करीम दोनों पूरी तरह से नेक थे। करीम सना को सिलेक्टिव अंदाज में देखे जा रहा था। सना का फूल सा कोमल बदन करीम को और भी ज़्यादा उत्तेजित बना रहा था। करीम ने सना को अपनी बाहों में पल लिया और उसके क्लीवेज पर अपने होठ फिराने लगा। सना भी अब अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रही थी। सना ने करीम के कंधे पर बाइट किया, जिसकी वजह से
करीम और भी उत्तेजित हो गया। दोनों काफी देर तक बाथटब में बैठकर एक दूसरे के साथ प्यार करते रहे। देर तक प्यार करने के बाद करीम ने सना को अपनी गोद में लिया और एंटर हो गया। काफी देर तक दोनों इंटीमेट होते रहे। लगभग 1 घंटे बाद सना और करीम दोनों काफी थक गए थे। सना ने करीम से अपनी थकी हुई वॉइस में कहा, करीम नींद आ रही है मुझे। हाँ, पहले शावर ले लो फिर सो जाना, करीम ने कहा। दोनों ने जल्दी से शावर लिया और कमरे में आ गए। कमरे में आते ही सना ने जल्दी से अपने दूसरे नाइटवियर पहने और बिस्तर पर कंबल लेकर लेट गई। करीम भी उसके बगल में आकर लेट गया। सना ने अपने बाएं तरफ करवट ली और लेट गई और कुछ ही पल में सो गई। वहीं करीम, जो उसके बगल में दाएं साइड करवट लेकर उसकी तरफ चेहरा करके लेटा हुआ था, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। करीम सना के मासूम और क्यूट से चेहरे की तरफ देख रहा था। हल्के हवा के झोंकों से सना के चेहरे पर उसके बाल अटखेलियां कर रहे थे। करीम ने धीरे से उठकर सना के चेहरे से उसके बाल हटा दिए और खुद से कहा, तुम कितनी इनोसेंट हो मिस गुप्ता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। करीम ने जैसे ही इतना कहा, उसके मन में अचानक एक बात और आई। मैं ये क्या कह रहा हूँ? मैं तो अनाया से प्यार करता हूँ, फिर मैं क्यों सना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? इतना सोचने के साथ ही करीम का चेहरा मुरझा गया। उसने फिर सोचा, लेकिन सना मेरी पत्नी है, उसके साथ ये सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर करीम के मन में उसे रोका, नहीं करीम, सना भले ही तुम्हारी पत्नी है, लेकिन उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुमने उसके साथ गलत किया क्योंकि तुम अनाया से प्यार करते हो। तुम सना और अनाया दोनों के साथ गलत कर रहे हो। करीम का मन और उसका दिल दोनों आपस में उलझ रहे थे और करीम को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। आज की रात भी उसके लिए भारी थी। अगली सुबह जब सना सोकर उठी तब उसने देखा सुबह के 9 बज गए थे। सना ने जैसे ही टाइम देखा वो अचानक से चीख पड़ी, ओह गॉड, 9 बज गए, मुझे तो ऑफिस जाना था। इस बारे में कहते हुए सना बिजली की स्पीड से उठी और रेडी होने के लिए चली गई। सना जल्दी से रेडी हो गई। उसने काले जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहना था जिस पर रेड कलर से एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। सना ने बालों को खुला छोड़ दिया था और कान में छोटे से इयररिंग थे। सना ने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बॉडी पर और उसके गले के आसपास करीम के लव बाइट्स के निशान थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सना ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और नीचे आ गई। जब वो नाश्ते के टेबल पर बैठी थी तब उसने देखा कि एमिली उसे देखकर स्माइल कर रही थी। सना ने उसे स्माइल करते देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? एमिली ने मुस्कुराते हुए ही सर हिला दिया। एमिली थोड़ी सी झेप रही थी सना को ये बताने में कि उसके लव बाइट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। सना ने उसे देखा जैसे कह रही हो, बताओ भी। अभी सना और एमिली अपनी बात जारी रखते उससे पहले ही सना ने करीम को सामने से आते देखा। करीम को देखते ही सना थोड़ी सी ऑकवर्ड महसूस करने लगी। कल रात जो भी हुआ सना को सब याद था। उसने जल्दी से अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। तभी करीम भी टेबल के पास आ गया। करीम के आते ही एमिली ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दूं? यस प्लीज़, करीम ने बिना एमिली की तरफ देखते हुए कहा और अपनी चेयर सरकाकर बैठ गया। उसने सना की तरफ देखा जो अपना सर नीचे किए हुए खाली प्लेट में चम्मच हिला रही थी। करीम उसे देखकर मुस्कुराया और शरारत से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पेट खाली बर्तनों को खाने से भरता है क्या? अचानक करीम की आवाज़ सुनकर सना ने सर उठाकर उसे देखा। करीम सना को ही देख रहा था और उसने देखा कि सना के लब बाइट्स दिखाई दे रहे हैं। करीम ने जब सना के लब बाइट्स को देखा तो उसने अपने मन में सोचा, ये लड़की कितनी लापरवाह है, मुझे ऐसे लापरवाह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इतना सोचते हुए करीम ने एमिली से कहा, एमिली मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ले आओ। जी सर, एमिली ने कहा और कॉफ़ी बनाने चली गई। एमिली के वहाँ जाने के बाद ही करीम अपनी जगह से उठा और सना के पास आने लगा।
सना ने जब करीम को पास आते देखा तो थोड़ा घबराते हुए कहा, हे तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? करीम ने सना की बात सुनी और तब तक वो उसके करीब आ गया। करीम ने सना का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उसने सना को डांटते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम इस तरह बाहर जाने वाली थी? मतलब क्या मेरी ड्रेस में कोई प्रॉब्लम है? सना ने अपना सिर नीचे करके अपने ड्रेस को देखते हुए कहा। करीम ने अपना सर पीट लिया। ये लड़की सच में बेवकूफ़ है या अपनी लापरवाही के आगे इसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। करीम ने ना में सर हिलाते हुए अपने जेब से रुमाल निकाला और उसे स्टाइल से फोल्ड कर उसने सना के गले में बांधते हुए कहा, क्या तुम भूल गई हो कल हमारे बीच क्या हुआ? देखो ये लव बाइट्स के निशान हैं। जैसे ही सना ने ये सुना उसे समझ आ गया कि एमिली क्यों मुस्कुरा रही थी। सना थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। तभी उन दोनों ने देखा कि एमिली वहाँ पर आ रही है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी करीम ने सना से पूछा, क्या मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँ? सना ने उसकी बात सुनी और उसे अचानक से याद आ गया कि उसकी तो आज जॉब ही नहीं है। सना का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन उसने करीम से झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। असल में मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है। ओह, तो क्या तुम आज फ्री हो? करीम ने सना से पूछा। हाँ, सना ने छोटा सा जवाब दिया। ठीक है, तो आज शाम को रेडी रहना, हम दोनों आज बाहर लंच पर जाएंगे। करीम ने कहा तो सना ने स्माइल कर दिया। जल्दी ही सना और करीम ने अपना अपना नाश्ता ख़त्म किया और फिर करीम सना को बाय बोलकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के बाद करीम जब अपना काम कर रहा था तब भी उसका मन बेचैन था। आखिर करीम जब काफ़ी देर तक सोचता रहा तब उसने सोचा क्यों न इस मामले में किसी से बात की जाए। इस बारे में सोचते हुए करीम ने अपने सबसे जिगरी दोस्त मोहित रायजादा को कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद मोहित ने कॉल पिक कर ली और फिर फ़ोन के दूसरे साइड से रौनक भरी आवाज़ आई। क्या बात है, आज मिस्टर कपूर को मेरी याद कैसे आ गई? जाहिर तौर पर यह मोहित ही था। वो हमेशा करीम से इस तरह की बात की शिकायत करता रहता था कि करीम के पास किसी के लिए भी समय नहीं है। फ़ोन उठाते ही मोहित ने हमेशा की तरह सबसे पहले शिकायत की और अपने बगल में बैठी अपनी पत्नी के माथे को प्यार से चूम लिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी प्यार से मोहित के बालों में उंगलियां फिराई। मोहित ने अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। वहीं फ़ोन पर करीम ने अपना सर हिलाया और सीरियस होकर कहा, मुद्दे की बात करें? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम फिजूल की बात करते भी कहाँ हो मेरे भाई? बताओ क्या बात करनी है? मोहित ने हंसते हुए कहा। उसकी नज़रें तो फिलहाल अपनी पत्नी के ऊपर थी। उसकी पत्नी थी ही तो उसके दिल की रानी, भला वो उसे प्यार से कैसे नहीं देखता। मोहित की बात सुनकर करीम ने गंभीरता से कहा, लगता है मिस्टर रायजादा मिसेस रायजादा के साथ बिजी हैं। एक काम करते हैं, हम मिलकर बात करते हैं। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम कल मिलें? करीम की बात सुन मोहित हंस पड़ा और उसने हंसते हुए कहा, भाई, जब तुम्हारी बीवी होगी ना तब मैं भी देखूंगा कि क्या तुम अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहोगे। मोहित की बात सुन फ़ोन के दूसरे साइड करीम ने अपनी आंखें सिकोड़ कर छोटी कर ली। तभी मोहित ने फिर कहा, ठीक है, आज का दिन तो मैंने अपनी वाइफ के लिए रखा है। मैं तुमसे कल मिलता हूँ तुम्हारे ऑफिस में। ग्रेट, करीम ने सीरियस टोन में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मोहित ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी पत्नी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेबी, मुझे अभी थोड़ा काम है, मुझे कर लेने दो ना प्लीज़, मोहित की पत्नी ने अपनी क्यूट सी आवाज़ में कहा। लेकिन मोहित ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी आंखों को बंद करके उसके बालों में अपने नाक को रगड़ते हुए कहा, जास्मीन बेबी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सेक्सी बीबी को काम करने दूंगा? तुम्हारा आज का दिन केवल मेरा है। मोहित की पत्नी जैस्मिन वही जैस्मिन थी जिससे सना मॉल के बाहर मिल चुकी थी और दोनों में
फिर कभी मिलने की बात हुई थी। लेकिन सना को खबर ही नहीं था कि जिस जास्मिन से वो मिली थी वही तो थी मिसेज मोहित रायजादा, जो एक उभरती हुई मॉडल थी और जिसने अभी अपना कोई बड़ा मुकाम नहीं बनाया था। मोहित ने जैस्मिन को अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे ही उसने जैस्मिन को अपनी बाहों में भरा, जैस्मिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहा, माय हस्बैंड, अभी जरा तो काम कर लेने दो। मोहित ने जैस्मिन की बातों को नहीं सुना। मोहित ने आज अपनी खूबसूरत और सेक्सी वाइफ के साथ वक्त बिताने के लिए ही तो अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाला था। भला कैसे वो जैस्मिन को जाने देता। मोहित ने जैस्मिन को कमर से पकड़कर खींचा और काउच पर आ गया और जैस्मिन के होठों पर अपने होठ रख कर किस करने लगा। जैस्मिन ने भी अब अपने पति को मना नहीं किया और वो भी उसका साथ देने लगी। मोहित और जैस्मिन एक दूसरे को डेस्परेट होकर चूमे जा रहे थे। मोहित का हाथ अब जैस्मिन के पूरे बदन पर घूम रहा था। जैस्मिन भी अपने हाथों को मोहित के गर्दन में लपेटे बस उसे चूमे जा रही थी। दोनों की सांसें और धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। जैस्मिन ने अपने दोनों हाथ मोहित के सीने पर रखे और लंबी सांसें लेने लगी, क्योंकि दोनों लगभग 15 मिनट से बिना ब्रेक किए किस किए जा रहे थे। मोहित जैस्मिन से दूर नहीं हुआ और अब उसने जैस्मिन के टॉप को नीचे किया और उसके होठों को छोड़ उसके कंधे और क्लीवेज पर किस करने लगा। क्लीवेज पर किस करते ही जैस्मिन की हल्की सी सिसकी निकली। मोहित ने कसकर जैस्मिन के कमर से उसे खींचा और अब तो वो काउच पर था और जैस्मिन उसके ऊपर थी। मोहित के हाथ जैस्मिन के सभी पार्ट्स पर घूम रहे थे और जैस्मिन अपने आप को भूलकर मोहित में खोती जा रही थी। मोहित भी सब कुछ भूलकर जैस्मिन के ख्यालों में खोया हुआ उसे प्यार कर रहा था। मोहित और जैस्मिन के लिए तो जैसे दुनिया थम सी गई थी। मोहित और जैस्मिन दोनों पति पत्नी थे। मोहित फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा सुपरस्टार था और बहुत फेमस था। वो जितना फेमस था उतना ही अपने परिवार को लो प्रोफाइल रखता था। मोहित रायजादा के परिवार में कौन है और कौन नहीं, इस बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था। इसीलिए जब मोहित ने जैस्मिन से शादी की तब उसकी शादी की बात तो मीडिया में आई थी, लेकिन उसकी पत्नी कोई फीमेल सुपरस्टार थी या कोई नॉर्मल लड़की, ये किसी को नहीं पता था। जैस्मिन एक शिमला के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी और एक बार जब मोहित रायजादा फिल्म शूट करने के लिए शिमला गया था तब जैस्मिन की मुलाकात उससे हुई थी और पहली नज़र में ही मोहित को जैस्मिन से प्यार हो गया था। लेकिन जैस्मिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और तब मोहित ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाद में पहाड़ों से निकलकर जैस्मिन मुंबई आ गई और उसने यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। जैस्मिन ने कई सारे मॉडलिंग के ऑडिशन दिए, लेकिन वो अब तक बहुत सक्सेसफुल नहीं रही थी। वो एक डी ग्रेड मॉडल थी। इसी बीच जैस्मिन को भी मोहित से प्यार हो गया और फिर कुछ महीनों पहले ही मोहित और जैस्मिन ने शादी कर ली। जैस्मिन के प्यार में खोए हुए मोहित ने धीरे धीरे जैस्मिन के कपड़ों को उसके बदन से हटा दिया। जैस्मिन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। मोहित ने जैस्मिन के होठों को चूमते हुए जैस्मिन के सीने पर हाथ रखा और उसे प्रेस करने लगा और उसके होठ कभी क्लीवेज पर होते तो कभी जैस्मिन के सीने पर। जैस्मिन तो जैसे पागल हुई जा रही थी। उसने मोहित के बालों को कसकर पकड़ते हुए प्रेस किया। मोहित भी पूरी ताकत के साथ जैस्मिन को प्यार कर रहा था। जैस्मिन ने अपने पैरों से मोहित को पूरी तरह लपेट लिया और फिर मोहित ने उसे प्यारी सी स्माइल देते हुए उसके अंदर इंटर हो गया। कमरे का माहौल बहुत गर्म था और सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। दोपहर का वक्त रोमांटिक हो चला था और मोहित और जैस्मिन इस वक्त खूब एंजॉय कर रहे थे। आखिर 2 घंटे प्यार करने के बाद उन दोनों को शांति मिली। मोहित ने जैस्मिन को अपनी बाहों में भर लिया और जैस्मिन उनके सीने पर सर रखकर लेट गई। मोहित ने उसके माथे को चूमा और प्यार से पूछा, बहुत थक गई क्या? जैस्मिन ने अपनी आंखों को बंद कर गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, थोड़ा सा थक गई हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा थक गए हो लगता है। नहीं तो? मोहित ने आंखें सिकोड़ी।
तुम्हारा स्टेमिना कहीं कम तो नहीं हो गया? तुम इतनी गहरी और तेज सांसें क्यों ले रहे हो? जैस्मिन ने कहा और हंसने लगी। मोहित समझ गया कि उसकी पत्नी उसे छेड़ रही थी। वो जैस्मिन की तरफ बढ़ा और उसे पेट में गुदगुदी करते हुए कहा, अरे तुम तो काफी बदमाश हो गई हो। हाँ, लेकिन तुमसे कम हूँ। जैस्मिन ने कहा और हंस पड़ी। इस तरह मजाक करते हुए और आपस में बातें करते हुए वो दोनों लेटे रहे। आज का पूरा दिन मोहित ने जैस्मिन के लिए निकाला था। वो दोनों आज की शाम घूमने जाने वाले थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे, साथ में डिनर करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सना का पूरा दिन बेचैनी में कट रहा था। सना के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने ज़्यादा से एमिली के साथ बिताया और एमिली ने उसे करीम की फैमिली के मेंबर्स के नेचर के बारे में बताया। हालांकि उसने बस उतना ही बताया जितना कि वो जानती थी, क्योंकि परिवार में कौन कितना अच्छा है ये तो केवल परिवार के लोग ही बता सकते हैं। सना जब अकेले बैठे बैठे बोर हो गई तब उसने सोचा कि क्यों न वो फ़ोन ही चला ले। इस बारे में सोचते हुए सना ने अपना फ़ोन निकाला और रील सरकाने लगी। तभी एक रील पर उसकी उंगलियां रुक गई। असल में वो रील मिस्र रायजादा के बारे में था। वो सना की एजेंसी की तरफ से बनाई गई थी। ये वही न्यूज़ थी जिसे तान्या लेकर आई थी। उसमें बताया जा रहा था मोहित रायजादा जो फेमस सेलिब्रिटी हैं और हाल ही में उनकी शादी की खबरें भी ट्रेंड में थी। ऐसे में सभी ऑडियंस और मोहित के फैंस भी मिस्र रायजादा के बारे में जानने को उत्सुक हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि मिस्र रायजादा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि उन लोगों ने मिस्र रायजादा को किसी बड़े आदमी के साथ एक कमरे में वो सब करते हुए देखा। अब ये कितना सही है और कितना गलत ये तो वक्त ही बताएगा। इंस्टा के इस पूरे रील में केवल अनुमान लगाया गया था, जिसे कई लाख लोगों ने लाइक किया था और कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। किसी ने लिखा था, जाने कौन है वो बेकार लड़की। किसी दूसरे यूजर ने लिखा था, सेलिब्रिटी के काले चेहरे हैं ये सब। उस पूरे रील्स को देखकर सना को मिस्र रायजादा की याद आ गई। जब सना उस होटल में जहां इवेंट हो रहा था और जहां सना ने मिस्र रायजादा की रोती हुई आवाज़ सुनी थी, सना ने उस पल को याद करते हुए सोचा, क्या मेरी की गई रिकॉर्डिंग मिस्र रायजादा ने इस्तेमाल नहीं की होगी? वो तो एक पुख्ता इंतजाम था उस गंदे हौसी आदमी को सबक सिखाने का। इस बारे में सोचते हुए सना काफ़ी देर तक रील देखती रही। तभी उसके फ़ोन पर एक नंबर से मैसेज का नोटिफिकेशन गया। सना ने देखा ये नंबर सेव नहीं था, फिर भी उसने मैसेज देखा। उसमें लिखा था, टाइम से रेडी हो जाना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए गाड़ी भेजता हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैसेज पढ़ते ही सना समझ गई ये करीम का मैसेज था। मैसेज पढ़ने के बाद सना ने सोचा, ये करीम का नंबर होगा ना, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए सना नंबर सेव करने जा रही थी कि तभी कमरे पर एमिली आ गई। उसने कहा, मैडम क्या आप रेडी हो गई? वो वो नीचे आपको पिक करने के लिए कार आई है। जैसे ही सना ने सुना कि नीचे कार आई है, उसने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? सना ने सोचा था कि करीम ने मैसेज अभी किया है तो कार कुछ देर में भेज देगा, लेकिन उसने तो पहले ही भेज दिया था। सना ने हैरानी से सर हिलाया। क्या होगा जब सना को पता चलेगा कि जैस्मिन ही मिसेज रायजादा है और वो पहले से ही मिसेज रायजादा से मिल चुकी हैं? क्या जैस्मिन जान पाएगी कि अनजाने में ही सही सना ने जैस्मिन की मदद की है? जानने के लिए आप सब मेरे साथ पढ़ते रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।